हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस चैनल की वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपको इस चैनल पे जो है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। बेस्ट हैंड रिटेन नोट्स हैं जो कि मैंने खुद के लिखे हुए नोट्स हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। आपको वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज आपको फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट बने हुए मिल जाएंगे। उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूनिट वाइज। आप वो चेक कर सकते हैं और अगर वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना एंड शेयर करना उन्हें भी। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे जो है ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहेंगे। नोट्स जो हैं वो इस पे आते रहते हैं। बात करें इस वीडियो की तो ये आपका केमिस्ट्री क्लास 12th का जो है चैप्टर फर्स्ट जो कि सॉलिड स्टेट है उसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए केमिस्ट्री क्लास 12th का, या फिर आपको मैं ऊपर आई बटन पे जो है लिंक दे दूंगा वीडियोस की, तो आप वहाँ से जाके वो दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। सो उन्हें देख लेना, क्योंकि इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो उन दोनों वीडियोस में कवर्ड है। ये हम यहाँ से करेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड टॉपिक के बाद का। डिफेक्ट इन सॉलिड, एनी डिसलोकेशन फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। कोई भी डिसलोकेशन या हटना कह सकते हैं नॉर्मल पोजीशन से, उसको क्या कहते हैं हम? डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। यहाँ आपको डिफेक्ट दो टाइप के पढ़ने हैं, लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। तो आपके पॉइंट डिफेक्ट में जो है तीन टाइप के होते हैं, स्टोइशियोमेट्री, नॉन स्टोइशियोमेट्री और इम्प्योरिटी। आपके स्टोइशियोमेट्री में आपको वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट पढ़ने हैं जो कि आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं, और शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि आपके आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। फिर आपका नॉन स्टोइशियोमेट्री है जो कि आपका मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी इसमें पढ़ना है, और इम्प्योरिटी अलग से पढ़नी है। ये आपका डिफेक्ट का चार्ट है। स्टार्ट करते हैं लाइन डिफेक्ट से। When entire row of lattice point either missing or dislocated from its normal position, then the defect in crystalline solid is called line defect. जब कोई पूरी की पूरी रो लैटिस पॉइंट की वो मिस हो जाए या डिसलोकेट हो जाए नॉर्मल पोजीशन से, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लाइन डिफेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, मान लीजिए कि ये आपका कोई सॉलिड है, उसमें जो आपके अरेंजमेंट है, ठीक है, जो भी अरेंजमेंट है आपके लैटिस पॉइंट्स का या एटम्स का कह लीजिए, वो कुछ इस तरह से है। तो आप देखेंगे कि ऊपर की दो और नीचे की दो रो जो है वो है, बट उसके बीच की रो जो है वो पूरी की पूरी गायब है। ठीक है, तो इस तरह के पूरी लाइन को या रो का गायब हो जाना क्या कहते हैं हम? लाइन डिफेक्ट। ओके, फिर है आपका पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शन। When some of the lattice points are either missing from their lattice site or dislocated to interstitial site, then the defect is called point defect or atomic imperfection. जब लैटिस पॉइंट या तो मिसिंग हो या वो अपनी लैटिस साइट से डिसलोकेट हो गया हो इंटरस्टिशियल साइट पर, तो उस तरह के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? आपका पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक इम्परफेक्शन। आपको लैटिस साइट पता ही होगी। लैटिस साइट वो साइट है जहाँ पे आपका एटम प्रेजेंट है, या इसे लैटिस पॉइंट भी कहते हैं। और आपका ये जो एक और टर्म है इसमें, ये इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट जो ये आपको गैप दिख रहे होंगे, या आप लैटिस साइट के अलावा जो भी जगह है बीच में, उसको आप इंटरस्टिशियल साइट कह सकते हैं। जब ये आपका डिसलोकेट हो जाए, वहाँ मूव कर जाए, डिसलोकेट हो जाए या मिस हो जाए,
तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, सो स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट का, तो point defect in which the stoichiometry of compound is maintained is called stoichiometry defect. The stoichiometry is retained when the ratio of cation and anion remains same as represented by the formula of compound. So point defect वो है जिसमें स्टोइशियोमेट्री जो कंपाउंड है, पॉइंट डिफेक्ट इन विच स्टोइशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज मेंटेन्ड। तो स्टोइशियोमेट्री क्या है, तो जिसमें आपका जो रेशियो है कटायन और एनायन की वो क्या रहे, वो सेम रहे जो कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड का है, रिप्रेजेंट किया जाता है उसी तरह से। सो जब आपका स्टोइशियोमेट्री मेंटेन रहती है तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री इन नॉन आयनिक सॉलिड में जो है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देता है। सो वैकेंसी डिफेक्ट देखते हैं, डिफेक्ट इन विच सम ऑफ द लैटाइस साइट रिमेन वैकेंट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी से ही पता चल रहा है, खाली जगह का रह जाना वैकेंसी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज जनरली कॉज्ड बाय द हीटिंग। ये पूछा जाता है, ठीक है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये किसकी वजह से होता है, तो हीटिंग की वजह से हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, ये भी पूछा जाता है, आपका डेंसिटी कम हो जाती है वैकेंसी डिफेक्ट में। दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। फिर है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हेन some of the interstitial sites are also occupied besides lattice sites, then the defect is called interstitial defect. So मैंने बताया था आपका कि इंटरस्टिशियल साइट क्या है, जो आपके लटाइस साइट के बीच में जो भी गैप्स दिख रहे हैं वो है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको लटाइस साइट्स पे तो सभी एटम दिखेंगे ही, लेकिन यहाँ देखिए दो जगहों पे आपके जो इंटरस्टिशियल साइट्स है उस पर भी आपको दो एटम्स या ऑक्यूपाइड है ये पहले से, वो दिखेंगे। सो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये किस लिए होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय प्रेशर, प्रेशर की वजह से हो सकता है डिफेक्ट। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज इन दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, इसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक मार्क्स के, तो ये आप ध्यान रखें। फिर है आपका स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो ये आपके दो तरह के हैं, पहला है आपका ए पार्ट शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, तो इट इज़ अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इन विच कटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लटाइस साइट इन सच अ वे दैट द स्टोइशियोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज रिटेन। सो ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट है जिसमें आपका कटायन और एनायन जो है वो अपनी लटाइस साइड से वो गायब हो जाते हैं या मिस होते हैं, लेकिन जो स्टोइशियोमेट्री है, मतलब जो रेशियो है कटायन एनायन का, वो बराबर होता है। दिस डिफेक्ट अकर्स इन हाईली आयनिक सॉलिड सच एज NaCl, KCl, CaCl etc. in which cations and anions have almost same ionic radius and second coordination number is high। ये भी पूछा जाता है आपका कि शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस है, या कह सकते हैं कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये आपके दो पॉइंट है कि कटायन और अनायन का जो होता है साइज वो ऑलमोस्ट सेम होता है एनिक्स रेडियस का, उनमें हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। फिर इसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। वैकेंसी हो रही है तो ऑब्वियस है आपकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड है आपका इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट। It is dislocation defect in which some cations missing from their normal lattice site are dislocated to interstitial site. So इसमें आपके जो cations है वो normal site से डिसलोकेट होकर इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं। It is also a stoichiometry defect. This defect occurs in less ionic solid such as AgCl, AgBr, ZnS, AgI etc. Which has much smaller radius of cation than anion और लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी पूछते हैं कि किस तरह के सॉलिड में होता है, तो लेस आयनिक सॉलिड में जिनका जो स्मॉलर रेडियस जो है cation का वो स्मॉलर होता है अनायन से, और लो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं।
फिर इसकी डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट इन केस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी वैकेंसी नहीं हो रही है तो डिक्रीज नहीं होगा, और ना कोई ऐड हो रहा है तो इंक्रीज भी नहीं होगा। ये सिर्फ क्या हो रहा है, अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहा है। सो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी फ्रैंकल डिफेक्ट में। फिर क्वेश्चन है जैसे नेम अ कंपाउंड विच शोज बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये आपका है AgBr। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन और है, वाई एल्कली मेटल्स हैलाइड डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो द साइज ऑफ एल्कली मेटल आयन इज टू लार्ज टू बी अकोमोडेटेड इन द इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, तो उसका मेटल का जो आयन हो एल्कली मेटल का वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि इंटरस्टिशियल साइड में जो है अकोमोडेट नहीं हो सकता, इसी वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करते। एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, वाई AgBr शोज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ऊपर बताया था बिकॉज द साइज ऑफ सिल्वर एटम इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ अकोमोडेटेड इन द इंटरस्टिशियल साइट। इसका साइज जो है बहुत छोटा होता है, जो कि इंटरस्टिशियल साइट पे जो है वो डिसलोकेट होके अकोमोडेट हो सकता है। फिर है आपका नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इट इज़ अ point defect in which stoichiometry of compound is disturbed, that is the ratio of anion and cation is no more remains same as represented by the formula of compound। so इस डिफेक्ट में जो है स्टोइशियोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मीन्स रेशियो ऑफ अनायन और कटायन का जो है वो सेम नहीं रहता। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। इसमें एक टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो ड्यू टू अनायन वैकेंसी, तो मेटल एक्सेस किसकी वजह से, ड्यू टू अनायन वैकेंसी, वो देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अकर्स इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में होता है व्हेन सम अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम दियर नॉर्मल लटाइज साइड। तो नॉर्मल लटाइज साइड से कुछ अनायंस जो होते हैं वो मिस होते हैं। द वैकेंसी ऑफ अनायन इज फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और द बैलेंस चार्ज। और जो आपके अनायंस मिसिंग है तो उसकी वैकेंसी फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का फिल किया जाता है, ताकि जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे या चार्ज जो है वो बैलेंस रहे। तो द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन अनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर। और जो उस अनायन की जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। ठीक है, एफ सेंटर। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बनाया हुआ है, थोड़ा ब्लर है, बट ये अगर देखेंगे तो ये आपके कटायन अनायन ये अरेंज्ड है। तो यहाँ देखेंगे तो एक अनायन की जगह पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एफ सेंटर। सो ये कुछ सॉलिड है, उनके नॉर्मल कलर है और उनके एफ सेंटर हैं जो कि कलर शो करते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम अनयूजुअल कलर इन सॉलिड। जो एफ सेंटर है, जो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या होते हैं, जो कलर डेवलप होते हैं अनयूजुअल, वो इन्हीं की वजह से होते हैं सॉलिड में। जैसे एग्जांपल है KCl विच इज़ नॉर्मली वाइट बिकम वायलेट ऑन हीटिंग ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एफ सेंटर। तो KCl जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली वाइट होता है, बट जब इसको हीट करते हैं तो उसमें एफ सेंटर डेवलप हो जाता है, मीन्स अनायन की जगह इलेक्ट्रॉन वो आपका यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपका कलर चेंज करता है और वायलेट कलर जो है वो शो होता है। फिर है आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। So metal excess defect can also occur when some extra cation is present in interstitial site। तो उसमें क्या था, आपका अनायन मिसिंग था और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बना रहे थे। इसमें क्या है, आपका कटायन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल साइट पे, एंड टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन आर आल्सो प्रेजेंट इन एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट। और न्यूट्रलिटी बनाने के लिए उसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट पे जो है एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा कटायन और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से भी आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। एक क्वेश्चन है, वाई ZnO बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑन हीटिंग ZnO लूजेज सम ऑक्सीजन
एंड जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो वही सेम है आपका कि जब जेडेनो को हीट करते हैं तो कुछ जो ऑक्सीजन है वो लूज हो जाता है, ऑक्सीजन और जिंक आयन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी जगह पे वो इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप हो जाता है। ड्यू टू एक्सेस ऑफ जिंक द कलर ऑफ जिंक ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम वाइट टू येलो। ठीक है, ये आपका इक्वेशन भी लिखी हुई है। फिर है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। This non-stoichiometry defect occurs when some metal ions are missing from their lattice site and metal ions are present in adjacent site acquire extra positive charge by using electron to maintain electrical neutrality। तो ये जो है नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट जो है वो तब होता है जब कुछ मेटल आयंस जो है वो मिस होते हैं अपनी लटाइस साइड से, और जो मेटल जो है उनके एडजेसेंट साइड पे वो क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलिटी बनाने के लिए वो गेन कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस डिफेक्ट जनरली अकर्स इन ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड सच एज FeO, NiO एक्सेट्रा बिकॉज दीज मेटल्स कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, फिर है आपका ये एक क्वेश्चन है, ये आपका NCERT का ही है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये। तो आप ये इसको करने का ये तरीका है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किया हुआ है मैंने, आप देख के कर सकते हैं। फिर है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। When some foreign particles, atoms or ions are present in the lattice site, interstitial site of a solid, then the defect is called impurity defect। तो कोई फॉरेन पार्टिकल, एटम या आयन जो है वो लटाइस साइट या इंटरस्टिशियल साइट पे जब प्रेजेंट होता है तो उस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AB का मेटल है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो C एक जो है वो फॉरेन एलिमेंट आ गया। इस तरह के इम्प्योरिटी को, डिफेक्ट को क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर नोट है कि व्हेन अ कटायन ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंसी आर डोप्ड देन अ कटायन वैकेंसी आर क्रिएटेड। तो जब कि एक कटायन को एक्स्ट्रा वैलेंसी से डोप किया जाता है, ठीक है, तो एक कटायन वैकेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, फिर है एग्जाम्पल इसका, व्हेन NaCl इज डोप्ड विद SrCl2 और CdCl2 देन कटायन वैकेंसी आर क्रिएटेड। तो जब कटायन ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंसी डोप होगी तो उसमें कटायन वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और व्हेन अनायन ऑफ एक्स्ट्रा वैलेंसी आर डोप देन एन अनायन वैकेंसी आर क्रिएटेड। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो अनायन वैकेंसी आर क्रिएटेड व्हेन NaCl आर डोप्ड विद Na2O इसके साथ, Na2O कंपाउंड के साथ। सो ये है आपका। देन एक क्वेश्चन है, ये NCERT का है, ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें सिंपली सॉल्व किया हुआ है विद स्टेटमेंट 100 मोल NaCl के लिए ये। फिर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। So the electricity produced on heating a polar crystal is called pyroelectricity। pyr means heat होता है, so electricity जब heating की वजह से create हो, produce हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, pyroelectricity। ये आपका मुझे नहीं लगता सिलेबस में है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने लिख रखा है। When mechanical stress is applied on polar crystal, electricity produced due to the displacement of ion is called piezoelectricity। So next है आपका properties of solid। So ये properties of solid हम next वीडियो में करेंगे, इसके next पार्ट में। इस पार्ट में हम यहीं तक इसको रखते हैं, और होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट अभी भी नहीं देखा है तो आप जाके वो भी देख लें,
फिर ये आप थर्ड पार्ट देखें तो बेटर होगा। और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, एंड शेयर करना इस वीडियो को दोस्तों के साथ बाकी ग्रुप्स में। एंड अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस पे अच्छे अच्छे नोट्स के वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। और एक और बात, अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप डिस्क्रिप्शन देखिए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगी, आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियोस से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बेस्ट होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।